सेरेमनी ऑफ चेंजिंग किस्वतुल काबा, काबा शरीफ का गिलाफ तब्दील हो रहा है। सिर्फ ये नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, बल्कि जहाँ पर काबा शरीफ का गिलाफ बनता है वो फैक्ट्री भी इन डिटेल आपको विजिट करवाऊंगा। सिर्फ इतना नहीं बल्कि मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि अगर आप गिलाफ काबा का टुकड़ा खरीदना चाहते हैं तो वो कहाँ से खरीद सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल मालिक फरीद और आपको एक नए खूबसूरत व्लॉग में खुश आमदीद। अब्दुल भाई यार आपसे ना मैंने एक सवाल पूछना है, और अगर सवाल क्या है? सवाल किस्वा के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। पहले कॉफी बाद में सवाल। आप कौन सी पियेंगे? मैं قهوة اليوم. اثنين قهوة اليوم بس ثلج قليلة. اثنين بارد، واحد ثلج قليل واحد كالعادة. शबका सवाल आपका वहीं रह गया। सवाल मैंने आपसे पूछना है, पहले पेमेंट तो करें। मैं कर देता हूँ। ठीक है। वो देखो वॉलेट में घर रह गया मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है। बहरहाल सवाल आपसे मैंने ये पूछना है कि सवाल सबसे पहले यार, सवाल से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। फरमाइए। सर मैं आपका बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ, ऐसा आप मुझे बोले। यार मैं ये आप खुद मेरे से मतलब नहीं, मैं आप नहीं हूँ पहले आपका आप फैन। ये बोले। मैं आपका बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। तो फिर सवाल आपका वहीं रह गया। उस्ताद को जरा स्वाइप करवा दे। शुक्रान शुक्रान। ये मेरे वाले कौन सी है कॉफी? ये सर आप आइस 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 स्पीक इंग्लिश। स्पीक इंग्लिश। देखें सवाल आपसे मैंने जो पूछना था ना वो ये है जी। अब कर लूँ सवाल? सवाल कर लें, लेकिन आपने मेरे जवाब का सवाल नहीं दिया। आपके जवाब का सवाल नहीं दिया। पहले वो करें। ये बताएं आप काबा शरीफ के किस्वा के बारे में क्या जानते हैं? किस बारे में क्या जानता हूँ? किस्वा के बारे में किस्वा के बारे में क्या? कोई भी इंफॉर्मेशन किस्वा के बारे में एक यार फिलहाल तो कुछ याद नहीं आ रहा। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा? कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। आपको कुछ याद दिलाऊं? जी। किस्वा काबा शरीफ के किस्वा के ऊपर जो येलो कलर का लिखा होता है वो कैसे लिखा होता है? वो गोल्ड सोना नहीं, वो पीतल के धागे के ऊपर सोने का पानी चढ़ा होता है। मेन चीज सोना है ना उसमें। हाँ बस ठीक है। यार अब्दुल भाई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी जिसकी वजह से आप मंदी क्या आज क्यों इतनी मेहरबानी है, क्यों मतलब? सर जी बस दिल कह रहा है। दिल कह रहा है। अभी तो आप हैं ना मेरे फैन। यार मैं सिर्फ आपका फैन हूँ। ये कौन सी बड़ी बात है, वो सारी दुनिया है। आया मजा। ये भाई सिर्फ अपना ये वाला डायलॉग मारने के लिए इसने मुझे कहा है कि फैन बताओ फैन मैंने कितना लंबा इंतजार किया है। हाँ, नहीं इतना बनता है। मंदी खानी है ना आपने? मंदी खानी है, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे बर्दाश्त भाई साहब। यार ये अचानक से उधर से गिलाफे काबा चेंज हो गया हमारे जाते जाते, तो फिर नहीं होगा इंशाल्लाह। आपको पता है। अच्छा फॉर्म में टू साइड। ओ टू साइड, ये तो है डबल सर्विस है भाई की जनाब वाला। ये देखें पुराने ज़माने का मूंछों वाला ट्रक। और आज हम लोग आए हैं बीर रोहा। बताएं ना बीर रोहा के बारे में, बताएं ना। आपको पता है बीर रोहा का? मुझे ये पता है कि मंदी बेचते हैं। नहीं यार, बीर रोहा हाँ एक कुआं है जिस कुएं का नाम है बीर रोहा। लोगों ने उसका नाम बीर शफा भी फेमस कर दिया था, जो कि गलत इंफॉर्मेशन थी। भूख लगी है या नॉर्मल? सही लगी है। सही? हाँ पक्की बात है। क्यों, क्या करना क्या है? नहीं दो वाला। दो तो मैं खाऊंगा। कोई मसला नहीं। ये नहीं करना। ना दो सर्विंग। सर जी 22 घंटे हो गए मैंने कुछ नहीं खाया। कोई बात नहीं। इधर पर पर्सन मंदी बेचते हैं और फॉर 1%, 2%, 3% ऐसे होता है। कितने ग्राम होते हैं एक बंदे के लिए? पता नहीं, तकरीबन 250 ग्राम। हाँ 250 ग्राम होता है। आई थिंक 93 रियाल का है आज। 93, 87। हाँ मतलब 90 वाली कहानी है, सही है ना। देखें चिकन मंदी है यहाँ पर माशाल्लाह, शवाया भी है साथ में। देखें माशाल्लाह। ये देखें ये मंडी गोश्त जो है ना ये यूं रखा होता है। ये एक सर्विंग इस तरह की, ये एक सर्विंग है और ये दूसरी सर्विंग भाई लेके आ रहे हैं। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, क्या बात है, क्या खूबसूरती है माशाअल्लाह तबारकल्लाह। तहीना तो आप डाल रहे हैं अब्दुल भाई, लेकिन ये तो बताएं किस खुशी में है मंदी भाई आज अचानक से? सर जी किस्वतुल काबा चेंज हो रहा है उस खुशी में। माशाअल्लाह। कभी सुनी है ऐसी दावत? नहीं, जिंदगी में किसी ने खिलाई है? नहीं मतलब किस्वतुल काबा तब्दील हो रहा है तो उस खुशी में सीधा मंदी मजे। सुभान अल्लाह। अगले साल भी खिलाएंगे? अगले साल खाएंगे इंशाल्लाह। हर साल अगले साल खाएंगे इंशाल्लाह। ये बताओ कि किस्वतुल काबा आपको ज्यादा खुशी हो? मैं किस्वा वाले दिन पहुंच जाऊँ फिर हैं क्या? बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। ये देखें जनाबे आला, ये खूबसूरती देखें, फैट के साथ गोश्त आ रहा है मंदी का। ओहो हो, क्या बात है। और यहाँ पर बीर रोहा में एक सेकंड उस्ताद आने थे फिर
सही इधर आओ। ये बीर रोहा में जो है ना, यहाँ पर मोटा चावल इस्तेमाल करते हैं, इसको रुज़ अमरीकी कहते हैं, यानी कि अमरीकी चावल। आहा हा हा हा, क्या बात है। आहा हा, उस्ताद मज़ा आ गया। आज तो मंदी का मज़ा ही डबल है। कितने दिन बाद खा रहे हैं मंदी? मंदी याद नहीं है। दूसरों के पैसों से, अपने पैसों से नहीं। वो तो बड़ा अरसा हो गया। अच्छा। है ना, आप बार बार थोड़ी ना खिलाते। माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये देखें ना कैसा खूबसूरत लाल हुआ गोश्त है। पुट की बोटी आ रही है सालिम। ये जनाब हॉट सॉस यहाँ का तहीना मिक्स, क्या बात है। 3-4 मिक्सें शिक्सें हो गई हैं जनाब। आहा, मेरे दोस्तों के मज़े हैं भाई, मेरे दोस्तों के मज़े हैं। मज़े हैं अब्दुल भाई, आपके मज़े हैं। सीरियस। हाँ, पैसा मेरी जेब से जा रहा है, मज़े भी मेरे हैं। हाँ, वो किस तरह? हाँ, भी तो आप ही रहे हो, मतलब मैं तो रिव्यू दे रहा हूँ ना, वीडियो बना रहा हूँ। मैं तो वीडियो बनाता रहता हूँ। एंड तक रिव्यू देना, अपने बीच में जो बंद कर दें वो अच्छी बात नहीं है। आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। देखें यार, काबा शरीफ का गिलाफ तब्दील हो रहा है। यार अब्दुल भाई, हम लोग पहुंच जाएंगे मतलब जब तक गिलाफ तब्दील हो, क्योंकि खुल तो चुका है। ये देखें ना, यहाँ पर पूरा प्रॉपर खुला हुआ नजर आ रहा है। इब्राहिम साहब कब काम आएंगे? उनकी बाइक कब काम आएगी? है ये सिर्फ नहीं है हज के लिए, ठीक है, हज के लिए तो वो आजकल भी काम आ जाती है। अच्छा, बाइक जिंदाबाद। नजदीक है, बाइक पे चले। बाइक पे भी जान, हरम जब भी जानो बाइक। अच्छा, हाँ। ये जो लोग बाहर से आते हैं उनको भी आप यही कह रहे हैं, हम जब भी नहीं, उनकी अलग बात है सर, हमारी अलग बात है। आपको मैं प्रोटोकॉल देता हूँ बाइक पे। थैंक यू यार। प्रोटोकॉल हो भी बाइक पे। चलें यार, बाइक से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है ना काम नज़दीक नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह खोल दिया है खिलाफ काबा इन्होंने हर तरफ से, और नया किस्वा भी आ गया, लेकिन अभी तक नया किस्वा ऊपर नहीं चढ़ाया इन्होंने छत पे। देखें, जो पुराना किस्वा है वो ब्लैक उतना नहीं है जितना नया किस्वा ब्लैक है। किंग अब्दुल अजीज़ गेट नंबर 1 के पास हैं हम लोग आज, और आज बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह प्रोटोकॉल यहाँ पर लगा हुआ है। किस वक्त काबा चेंज करें, और ये सफाई वाली मशीन माशाल्लाह। इस वक्त नीचे मस्जिदुल हराम का पूरा हिस्सा जो है ना बंद किया हुआ है, और उम्रा वाले लोग भी, जो भी लोग आ रहे हैं मस्जिदुल हराम में, वो सब ऊपर जा रहे हैं पहली मंजिल पे, मतलब ग्राउंड। बगैर उम्रा वाले भी? हाँ, बगैर उम्र वाले कहाँ पे? जनाब अल मताफ दौर अल-अव्वल, फर्स्ट फ्लोर का तवाफ़। देखें, आज मस्जिदुल हराम की स्क्रीन्स के ऊपर भी ये लिखा हुआ आ रहा है कि किस वक्त सुभान अल्लाह, माशाल्लाह तबारकल्लाह। देखें, काबा शरीफ का नया गिलाफ ऊपर जा रहा है, और जो पुराना गिलाफ है वो अभी थोड़ी देर में ही नीचे की तरफ लेके आएंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने इस घर को अज़मत नसीब की है। ये काबा शरीफ है, अल्लाह ताला का घर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर आकर तामीर किया था, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को यहाँ पर छोड़ा था। आज अल्लाह ताला ने हमें नसीब फरमाया है यहाँ पर खड़ा होना इस अजीम घर के सामने, और ये मंज़र देखना अपनी आँखों से। सुभान अल्लाह। देखें, सुभान अल्लाह, उतार रहे हैं, बड़े ही आराम से उतारा है इन्होंने दूसरी साइड से। देखें, ये इस साइड से भी अभी उतार रहे हैं जो पुराना गिलाफ था। सुभान अल्लाह, देखें, बड़ा आराम से, प्यार से, महसूस भी नहीं होता। अभी ये गिलाफ दोनों साइडों से लगा दिया, अब इस गिलाफ को आपस में सिलाई करेंगे, फिर वो कंदील होती है उसको सिलाई करेंगे, बहुत सारा काम अभी इसका रहता है, जो चारों तरफ से गिलाफ पहना के उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू करते हैं ये काम। काबा शरीफ का गिलाफ हर साल तब्दील किया जाता था 9 ज़िलहिज्जा को, जो कि अब उस डेट को, उस तारीख़ को तब्दील करके पहली मुहर्रम को अब तब्दील किया जाता है, और काबा शरीफ के गिलाफ के ऊपर 20 मिलियन रियाल लगते हैं हर साल, और काबा शरीफ के गिलाफ के ऊपर 120 किलोग्राम सोना लगा होता है, क्योंकि जो धागा होता है उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ाया जाता है। जो दरवाजे का गिलाफ होता है उसके ऊपर बहुत सारा सोना इस्तेमाल होता है, तो 120 किलोग्राम सोना और 100 ग्राम चांदी इस्तेमाल होता है काबा शरीफ का गिलाफ बनाने के लिए। और काबा शरीफ का गिलाफ बनाने के लिए जो धागा आता है रेशम का, वो इटली से आता है, और वो भी दुनिया का महंगा तरीन धागा है। और काबा शरीफ का गिलाफ उतारने के बाद कहाँ जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। किस तरह से मैं आपको बता भी रहा हूँ कि अगर आपने काबा शरीफ का गिलाफ ख़रीदना है तो कहाँ से ख़रीद सकते हैं। वो इस तरह कि काबा शरीफ का गिलाफ जो है उतारने के बाद मुख्तलिफ़ ममालिक के, मुसलमान मुल्कों के बादशाहों की डिमांड होती है कि हमें चाहिए टुकड़ा, तो उनको दिया जाता है।
हदाया के तौर पे तकसीम किया जाता है। और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में तो काबा शरीफ के ख़िलाफ़ को बेचा गया और उससे जो पैसे हासिल हुए थे वो खैर के कामों में लगे थे। और अभी भी जो जगह मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ से काबा शरीफ का ख़िलाफ़ ख़रीदा जाता है, कहा जाता है, नॉट कन्फर्म, कि वो जो एक उससे जो पैसा हासिल होता है काबा शरीफ का ख़िलाफ़ जहाँ पर बेचते हैं और उससे पैसे हासिल करते हैं, वो भी खैर के कामों में लगाया जाता है। और ये काबा शरीफ की ताज़ीम है, काबा शरीफ का रुतबा है और काबा शरीफ की अज़मत बयान करने के लिए काबा शरीफ के ऊपर ग़िलाफ़ चढ़ाया जाता है, किस्वा पहनाया जाता है। तो ये इज़्ज़त अल्लाह ताला ने ही काबा शरीफ को बख्शी है। जिस फैक्ट्री में काबा शरीफ का ग़िलाफ़ बनता है उस फैक्ट्री में आप जाने लगे हैं और ये वीडियो मेरे दिल के बहुत। तो अभी अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कहाँ से प्रोसेस शुरू होता है किस्वा बनाने का और कहाँ तक एंड होता है, और साथ में हम लोग इंशाल्लाह सिलाई भी करेंगे। ये हम लोग सबसे पहले यहाँ पर मेन एंट्रेंस इस तरफ से लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मबना इदारी है यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसके अंदर जाते हैं, जाके देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। उसके बाद फिर हम लोग मेन फैक्ट्री की तरफ जाएंगे, अंदर उस तरफ, वो दूसरी तरफ है, वहाँ पर 4 बिल्डिंग्स हैं, उनके अंदर अलग अलग काम किए जाते हैं। ये देखें भाई, यहाँ से आप इंटर होते हैं। और यहाँ पे जैसे ही आते हैं ना आप, यहाँ पर एक तो यहाँ पे ये नक्शे लगे हुए हैं सारे काबा शरीफ के, यहाँ पर कंदील हैं, 4 किस्म के कंदील इस्तेमाल होते हैं, वो हैं। और उसके बाद इधर पूरे ऑफिसेज हैं, पूरा ऑफिस सिस्टम है, और इधर बैठने की जगह है नॉर्मल। और इस तरफ है जो बड़े लोग आते हैं उनकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं। यहाँ पर एक मेन रूम है जहाँ पर गेस्ट वगैरह आके बैठते हैं, और इधर ये हिस्सा रखा हुआ है जहाँ पर गेस्ट आके सिलाई करके जाते हैं। जो हिस्सा कुछ बड़े गेस्ट होते हैं वो लोग यहाँ पर, हाँ, वज़ीर वगैरह जो बाहर से डिप्लोमेट्स वगैरह, तो उनको यहीं पर ही एक्सपीरियंस करवाया जाता है इसी रूम में। और उसके बाद फिर यहीं से वो अक्सर चले जाते हैं, यानी कि पूरी फैक्ट्री में अक्सर जाते हैं। कुछ जिनका इंटरेस्ट होता है जाने को वो जाते हैं पूरी फैक्ट्री में, जिनका नहीं होता वो यहीं पर ही ये वाला एक्सपीरियंस हासिल करके और अपना पार्टिसिपेट करके चले जाते हैं यहाँ से। और यहाँ पे ये दरवाज़े का फ़ोटो लगा हुआ है। यहाँ से निकलने के बाद आप इस तरफ देखें तो इधर भी कंदील के कुछ हिस्से लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत बना के। और इधर फिर काबा शरीफ के ये ग़िलाफ़ का, ये पुराना जो मिस्र से आता था ग़िलाफ़ बन के काबा शरीफ का, ये वो है। और ये जो इंडिया से बन के आता था जब बरे-सग़ीर पूरा एक साथ था, इंडिया पाकिस्तान नहीं था, अलग अलग, तो ये वो वाला हिस्सा है। और ये खाली है यहाँ पर। ये काबा शरीफ के अंदर जो हिस्सा लगता है ग़िलाफ़ का, ये वो है। और यहाँ पर ये काबा शरीफ का बाहर वाला ग़िलाफ़ नॉर्मल जो आजकल इस्तेमाल होता है। और ये हुजरा शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है जहाँ पर, ये उस तरफ जो पर्दा अंदर इस्तेमाल होता है ये उसका हिस्सा है। और ये यहाँ पर एक बड़ा हिजाम काबा शरीफ के ग़िलाफ़ का हिस्सा यहाँ पर लगा हुआ है। देखें यहाँ पर ये 4 बिल्डिंग्स हैं और चारों बिल्डिंग्स में अलग अलग काम होता है। हम लोग शुरू करेंगे वो पहली बिल्डिंग से। आज हमें पूरा विज़िट करवाएंगे हमारे भाई हमज़ा अल-अयूनी, अल्लाह इज़्ज़िक बिल खैर। अभी हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है किस्म नसीज अल आलिम। तो चलें यहाँ से हम लोग इंटर होते हैं। ये सबसे पहली मशीन है भाई। देखें सबसे पहले जो है ना, ये इस तरह से रेशम का धागा आता है, और फिर इस रेशम के धागे को ना रंग करने के बाद ये ब्लैक रंग में तब्दील किया जाता है। इस तरह से ब्लैक रंग हो जाता है। जब इस तरह का ब्लैक रंग हो जाता है तो ये इसके ऊपर चढ़ाया जाता है। देखें ये इसके ऊपर ये पूरा रोल की तरह चढ़ा हुआ है, और आखिर में इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है इस तरह के छोटे रोल्स में। ये इस तरह यहाँ पर जब रोल बन जाता है उसके बाद इस मशीन पे जाता है। यहाँ पर तकरीबन 9000 धागे एक साथ चल रहे होते हैं, और ये सारे धागे चल रहे हैं। मैं आपको अभी क्लोज इसका दिखा रहा हूँ। यहाँ पर वो पूरा धागा वहाँ से चलते चलते 10-12 किस्म के रोल्स जो हैं वो यहाँ पर आके ये वाली सूरत उसकी बन जाती है। मतलब एक रोल की शक्ल में लंबा एक कालीन की शुरुआत हो गई होती है यहाँ से। अच्छा, इस मशीन के सामने ही इधर ये मशीन है, इसके ऊपर कॉटन तैयार होता है जो नीचे लगता है। ये इन्होंने बताया है कि यहाँ पर ये कॉटन नीचे लगाते हैं। काबा शरीफ की जो ग़िलाफ़ है ना उसके अंदर से ये कॉटन लगा होता है, वो इसलिए क्योंकि जो काबा शरीफ के अंदर से पत्थर हैं ना वो फिसलते हैं, तो एक तो ये उसको मजबूती देता है, दूसरा रेशम जो है रेशम की भी हिफाजत होती है ताकि रेशम डायरेक्ट पत्थर के ऊपर ना आए। डायरेक्ट पत्थर के ऊपर अगर रेशम आता है
तो वो रेशम की क्वालिटी जल्दी ख़राब हो जाती है, और क्योंकि उसे 1 साल बाद उन्होंने तब्दील करना होता है। और काबा शरीफ का जो गिलाफ है उसका वेट होता है 1300 किलोग्राम होता है उसका वेट। चलें भाई, उसके बाद आगे हम लोग यहाँ पर देखें, वहाँ पे गोटे बन रहे थे, वहाँ पर इस धागे को बिल्कुल सीधा किया जा रहा था, इधर पीछे कॉटन बन रहा था, और अब यहाँ पे आ गए। यहाँ पे ये तैयार होता है, एक कपड़े की शक्ल इख्तियार करता है। इस मशीन से जैसे ही धागे सीधे करके उनको दिए हैं तो वही धागे इधर आ गए हैं। ये देखें, यहाँ पे ये सारे धागे जा रहे हैं, और ये देखें इधर बिल्कुल कपड़ा बन के आ गया। अब ये मशीन है जिसके ऊपर आप काबा शरीफ के गिलाफ के ऊपर आप लिखा हुआ देखते हैं ना, अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो इस मशीन पे लिखा जाता है। जब वहाँ से सादा कपड़ा बन के आ जाता है तो इस मशीन के अंदर वही कपड़ा आता है, और फिर उसी कपड़े के ऊपर दोबारा से यहाँ पर सिलाई होती है। ये ऊपर जो आपको धागे नज़र आ रहे हैं ग्रीन कलर के, ये पाइप हैं, पाइप के अंदर धागे हैं, और ये धागे 9900 से भी ज़्यादा हैं जो एक साथ काम कर रहे होते हैं यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर डिटेल्स देखें तो ये सारे धागे जो है ना ये अंदर आ रहे हैं। इस टाइम पे आपको इधर ये सब धागे नज़र आ रहे हैं, और ये यहाँ पर सिलाई हो रही है। ये देखें यहाँ पर रियल टाइम में जो काबा शरीफ के गिलाफ़ के ऊपर काम हो रहा है ना, माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये सामने गिलाफ़ काबा बन रहा है, माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये भाई काम कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या है, खुश नसीब लोग हैं जो काबा शरीफ के ऊपर गिलाफ चढ़ता है यार, उसके ऊपर काम करते हैं। सुभान अल्लाह, रश्क आता है इनकी किस्मत पे भी। अच्छा जी, यहाँ पर इस बोर्ड के ऊपर इन्होंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, मैं आपको ज़रा मुख्तसर तौर पे शुरू से बता दूँ। यहाँ पर देखें वो धागे आए, वो यहाँ पर लपेटे जा रहे हैं, फिर कन्वर्ट होके इस तरह से इन गोटों की शक्ल में आए, गोटों से निकल के एक एक धागा यूँ उस मशीन पे आए, मशीन से निकल के फिर ये देखें एक एक धागा करके यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है अल्लाह मोहम्मद अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और ये यहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन है, इसके अंदर भी वही प्लेन धागा बन रहा है, वही प्लेन गिलाफ बन रहा है, और यहाँ पर है जो सफ़ेद कॉटन बन रहा है उसकी निशानदही की गई है। और फिर ये अलग अलग टुकड़े बनते हैं काबा शरीफ के गिलाफ के, जिनको फिर साथ में मिलाया जाता है, आपस में सिलाई किया जाता है। ये वो वाली मशीन दिखाई दी। यहाँ पर हम लोग बार बार आ नहीं सकते, इसलिए अभी एक जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ। इधर जैसे ही आप इंटर होते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले वो मशीन जो धागे से गोटों में लेके आती है, फिर उसके बाद यहाँ पर आती है, वही धागे जो हैं वो धागे यहाँ से निकल के एक सही मुनज़्ज़म तरीके से इस के ऊपर चढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पर उनकी एक तह लग जाती है, तह लगने के बाद यहाँ पर वो जो बॉटम जो बेस है काबा शरीफ के गिलाफ की वो यहाँ पर बन रही है, और उसके बाद जो धागे यहाँ से लेते हैं वो धागे यहाँ पर आते हैं और एक कपड़ा तैयार हो जाता है। वो जब कपड़ा बन जाता है तो फिर इस मशीन के पास, खैर ये एक जैसे काम करने वाली मशीन है इसलिए वो दूसरी मशीनें नहीं बता रहा, फिर यहाँ पे आके उसके ऊपर अल्लाह मोहम्मद और ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा जाता है जो बाहर आपको नज़र आता है, और उसके बाद फिर यूँ ये सारे यूँ थान बन जाते हैं और उनको आपस में सिलाई किया जाता है। शुक्रान या शेख, यत्तिकल-आफ़िया, अल्लाह यक्तिमक। और यहाँ पर बाकी बिल्डिंग्स हैं, अब आगे चलते हैं, आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अभी ये नया सिस्टम पूरा बना रहे हैं इस बिल्डिंग में, और आगे हम लोग अभी जा रहे हैं जहाँ पर आगे सिलाई करते हैं वो जो सोने और चांदी से, उस जगह पे हम लोग जा रहे हैं। ये जगह फ़िलहाल मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रहा, वैसे ही इसके ऊपर प्रिंटिंग लिखा हुआ है गिस्म तिबा आजम, यानी कि जो प्रिंटिंग करते हैं ना जिसके ऊपर सोने चांदी से लिखाई की होती है, तो वो प्रिंटिंग वाला सेक्शन है, लेकिन ये फ़िलहाल बंद है। यहाँ पर लिखा हुआ है गिस्म ततरीज़ अल मुज़ाहबात, यानी कि सोने और चांदी से जो लिखाया जाता है उसका यहाँ पर सेक्शन है, और यहाँ पर इंटर होते हैं अभी इंशाल्लाह। यहाँ पर जहाँ पर सोने और चांदी से लिखा जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पर अभी ना ये जो पीले कलर का धागा होता है वो लगा रहे हैं, और ये टुकड़ा है बॉर्डर का, जो काबा शरीफ के ऊपर बॉर्डर लगा होता है ना, ये उसका है जिसके ऊपर लंबी आयत लिखी होती हैं। ये वो वाला लंबा, सबसे लंबा हिस्सा है ये जो दीवारों के ऊपर लगा होता है। ये देखें भाई, जब इन्होंने ये रिसीव किया है ना ये वाला टुकड़ा, उसकी डेट लिखी हुई है कि 6ठे महीने की 29 को इन्होंने रिसीव किया है कल, और ये 10वें महीने की 1 तारीख को इंशाल्लाह इन्होंने वापस देना है। तो इस टाइम फ्रेम के अंदर ही इन्होंने ये तैयार करना है। ये देखें भाई, इधर ये धागा बना रहे हैं, ये इधर से उतार के ना इस तरह का खाली होता है, और इसके ऊपर ये चांदी लगा रहे हैं भाई साहब, माशाल्लाह। ये देखें इसके ऊपर ये चांदी के हिस्से 2 हैं, तो इस तरह के 2 चढ़ाएंगे, और अगर इधर ये चांदी के हिस्से 3 होंगे, ये देखें ये धागा, तो ये 3 इधर 3 एक साथ चढ़ा रहे होंगे, और इधर वो पीले धागे वाले पड़े हैं, और इस तरफ ये जिसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है वो वाला धागा है, यहाँ पर ये उसके ऊपर काम कर रहे थे। चलें जी, यहाँ पर ये गिलाफ़ काबा का हिस्सा आता है, और इस जगह पे आके ये जो नीचे नक्शा बना हुआ है, यहाँ पर नीचे
जो भी नक्शा है उधर से बन के आता है। जो प्रिंटिंग वाली साइड मैंने आपको दिखाई थी, तो वहाँ से ये पूरा नक्शा यहाँ पर बन के आ जाता है, नीचे प्रिंट हुआ हुआ आ जाए, और उसके बाद फिर ये इस तरीके से इसके ऊपर लगाते हैं। सबसे पहले ये वाला सिलाई करते हैं। यहाँ पर धागा जो है चांदी का होता है और उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा होता है, या फिर खालिस चांदी का धागा ही होता है, तो उससे ये सिलाई करते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, यहाँ पर ना ये चांदी का धागा लगा हुआ है, लेकिन ये सोने का धागा लगा हुआ है। ये पूरा, ये हुसैन भाई अभी हमें दिखा रहे हैं। ये देखें, ये पूरा चांदी का धागा है इधर, और ये सोने का धागा जो है ना, ये भी चांदी का है, लेकिन इसके ऊपर पानी सोने का चढ़ा हुआ है पूरा। अच्छा जी, जिनकी ये ख़त है उनका नाम था शेख अब्दुर्रहीम अमीन, जिन्होंने ये पूरा नक्शा बनाया। सुभान अल्लाह। आप देखें, उनकी औलाद कोई नहीं थी, लेकिन ये सब लोग जो काम करते हैं और जो लोग भी खिलाफ काबा देखते हैं, तो सब लोग उनके लिए दुआ करते हैं। हालांकि उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी किस्मत इतनी अच्छी बनाई, देखें कि दुनिया में ही नज़र आ रहे हैं। उन्होंने जो ये नक्शा बनाया, काबा शरीफ की खिदमत की, तो सुभान अल्लाह कि अब पूरी दुनिया उनके लिए दुआ करती है, हालांकि उनके पास औलाद नहीं थी। तो ये देखें, यहाँ पर भाई सिलाई भी कर रहे हैं। अब ये देखें ना, ये भाई फ़ाइनल के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि पहले उन्होंने नीचे वो पीला धागा लगाया, उसके बाद अब इसके ऊपर सोने वाला जो धागा है उसका काम चल रहा है। ये भाई कर रहे हैं इधर। इसको देखें, ये जो सोने वाला धागा है ये सिर्फ ऊपर से ही है। देखें, इसको घुमा के फिर ऊपर ले आते हैं, फिर नीचे, मतलब ये नीचे से नहीं जा रहा, सिर्फ ऊपर से ही आ रहा है। वो सादा धागा है जो नीचे जा रहा है, और इसको ऊपर से कन्वर्ट करके, देखना, ये ऊपर कन्वर्ट करके इधर लेके आए हैं वापस। देखें इधर ये सब भाई जो है ना सिलाई कर रहे हैं। देखें, इधर सिलाई हो रही है, उधर सिलाई हो रही है, इधर सिलाई, ये सब सिलाई हो रही है, ऊपर नक्शा बन रहा है, और उधर भी वो भाई सिलाई कर रहे हैं। अब ये वाला जो टुकड़ा है, इसको अरबी में कहा जाता है अस्समदिया, और ये टुकड़ा काबा शरीफ के चारों कोनों पे लगता है, और इसके ऊपर सूरत अल इखलास लिखी हुई है। चारों कोनों पे सूरत अल इखलास लिखी होती है काबा शरीफ के गिलाफ के ऊपर। ये इस टुकड़े को कहते हैं कंदील, और ये काबा शरीफ का जो ऊपर वाला बॉर्डर होता है, जहाँ पर लंबी आयत लिखी होती हैं, ये उसके नीचे एक एक करके लिखा होता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है या हय्यु या क़य्यूम। अच्छा जी, इसमें सिर्फ या हय्यु या क़य्यूम नहीं लिखा होता, दूसरी भी काफ़ी चीज़ें लिखी होती हैं। ये भाई बताएंगे। طبعا في عندنا يا حي يا قيوم ويا رحمن يا رحيم والحمد لله رب العالمين والله أكبر، هذه جميعها قناديل। ये जो सारी चीज़ें हमारे भाई हुसैन ने बताई हैं, ये सब इनको कंदील कहते हैं। ये सब कंदील हैं, और ये काबा शरीफ के ऊपर लटकाई जाती हैं, बड़ा जो बॉर्डर है उसके नीचे। अब्दुर्रहीम अमीन। وهنا هذه السنة 1444 وهذه مكة المكرمة. ما شاء الله. هذا أنت انجرحت من الإبرة ولا؟ هذه حماية يعني قدر المستطاع حاول، لكن لازم تنجرح، إذا ما انجرحت هذه علامة الجودة। ये हुसैन भाई कह रहे हैं, जब सिलाई करते हैं ना इस तरह तो होता ही है, लेकिन वो इन्होंने प्रिकॉशन लिया हुआ है। अल्लाह हफ़िज़। तो ये कहते हैं सुई के साथ ऐसे लगते ही रहता है। अच्छा जी, ये टुकड़ा बन रहा है काबा शरीफ के दरवाज़े के ख़िलाफ़ का, जो सबसे भारी होता है। इस तरह के 5 होते हैं, उनको आपस में मिला के फिर एक जो मुकम्मल काबा शरीफ के दरवाज़े के सामने एक सितारा लगता है ना, वो फिर इससे कंप्लीट होता है। तो इसकी कॉस्ट जो है 23 से 25 मिलियन तक जाती है। वो सोने की कीमत पे डिपेंड करता है कि सोने की कीमत किस रेट पे, मतलब सोना किस रेट पे मिल रहा है, तो उस हिसाब से कभी 25 मिलियन का हो जाता है गिलाफ काबा, और कभी हो जाता है 23 मिलियन का। और ये वाला जो टुकड़ा है, ये टुकड़ा, इसके ऊपर कुरान पाक की आयत नहीं लिखी हुई, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि कौन से किंग की तरफ से ये हदिया था काबा शरीफ को, ये वाला खिलाफ। इस हज के ऊपर ये इधर लगाएंगे, ये वही साल लिखा हुआ है। अभी हमारे कासिम भाई बना रहे हैं, उसके बाद फिर हमारी बारी होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या ख़ैर है भाई? धागा निकल गया मेरे से, लेकिन कोई बात नहीं, डाल देंगे दोबारा से। ये अभी हम लोग इधर ये सोने का ऊपर चढ़ा रहे हैं, इसके ऊपर जंबू ये देखें, ये वाला टांका हमने लगा दिया माशाल्लाह। ये देखें भाई, ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक टांका लगाया है गिलाफ काबा में, और ये इसी साल में इंशाल्लाह लगना है। ये देखें, अगले साल के अंदर ना ये यहाँ पर चढ़ाया जाएगा गिलाफ काबा, ये 1444 में इंशाल्लाह। और इसके ऊपर लिखा हुआ है हमारे किंग सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ हफ़िज़हुल्लाह का नाम इधर लिखा हुआ है, तो वो उनकी तरफ से ये हदिया होगा इंशाल्लाह गिलाफ काबा इस साल का 1444 में इंशाअल्लाह तबारकल्लाह।
शुक्र देख रहे आप पाकिस्तानी माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये उस्ताद हानी हैं और आज हम लोग उस्ताद हानी के पास आए हैं। इनके साथ यहाँ पर ये सिलाई करेंगे खिलाफ काबा का टुकड़ा, और ये वाला काबा शरीफ के दरवाज़े का हिस्सा है जो हम लोगों ने इंशाल्लाह यहाँ पर सिलाई करना है। ये बहुत ही डिटेल से काम हो रहा है यहाँ पर। ये देखें, ये उस्ताद हानी हमारी हेल्प करवा रहे हैं साथ साथ, और हम भी इसमें ना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। माशाल्लाह तबारकल्लाह। देखें ना, ये बहुत ही बारीकी वाला काम हुआ है माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। ये शेख, ये टुकड़ा है, इसको ना एक गुथली की तरह बनाते हैं, उसके अंदर काबा शरीफ की चाबी डाल के ना देते हैं। इधर कुरान पाक की आयत लिखी हुई है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात ली अहलिहा। काबा शरीफ की जिसमें रखते हैं वो वाली गुथली थी, वो थोड़ी सी बड़ी होती है और हर साल तब्दील होती है। जो अमीन हैं जिनके पास काबा शरीफ की चाबी होती है, ये उनको हर साल नई दी जाती है इसी तरह की एक गुथली बना के। और ये इधर है एक और गुथली, ये है जनाब आला मकाम इब्राहीम की चाबी जिसके अंदर है, ये वो वाला उसके लिए है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। यहाँ पर हमारे किंग सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ हाफिज़हुल्लाह का नाम लिखा हुआ है कि उनके दौर में ये तैयार किया गया था। ये देखें, ये काबा शरीफ के दरवाज़े का जो सितारा है ना, ये 5 हिस्सों में यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रही है, 1 2 3 4 5, और इनमें से एक है जो उस तरफ बन रहा है जो आपको थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया है। और ये हिस्सा है जो रुकन यमानी के ऊपर लगता है काबा शरीफ के कॉर्नर। एक काबा शरीफ का कॉर्नर है जिसका नाम है रुकन यमानी, जहाँ पर हाथ लगाना सुन्नत है, तो ये वहाँ पर उसके ऊपर लगता है। 3 जो दूसरे कोने होते हैं उनसे इस कोने को अलग बनाने के लिए ये रुकन यमानी के ऊपर ये लगाते हैं, ताकि रुकन यमानी के ईज़िली पता चल जाए कि ये वाला कोना जो है ये रुकन यमानी है। चलें जी, अभी मैं निकलते हुए आपको ना एक मुख्तसर तौर पे यहाँ पर दोबारा से घुमा देता हूँ, क्योंकि इस जगह पे हमेशा नहीं आना होता और इस जगह पे हमेशा नहीं हो सकता, तो ये बड़ी कीमती जगह है हमारे लिए। यहाँ पर दरवाज़ा है, यहाँ से हम लोग इंटर हुए हैं। इधर जमज़म का पानी भी रखा हुआ है जो कि हम लोग अभी पियेंगे। और जैसे ही आप इंटर होते हैं, यहाँ पर काबा शरीफ के दरवाज़े का जो सितारा है उसका एक हिस्सा है, और उसके बाद अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो ये रुकन यमानी का हिज़ाम जो कोने के ऊपर लगता है रुकन यमानी पे, वो बन रहा है। और ये जो आपको बताया था 4 कोनों के ऊपर इसको लगाते हैं, ये वो वाला हिस्सा है। और उसके बाद ये भी रुकन यमानी का है, और इधर काबा शरीफ के दरवाज़े का सितारा है, और इधर मकाम इब्राहीम की चाबी जिसमें रखी जाती है वो गुथली है। और इधर फिर से काबा शरीफ के दरवाज़े का एक हिस्सा बन रहा है सितारे का। इधर हिज़ाम बन रहा है, वो जो साइड पे एक लंबा हिस्सा होता है काबा शरीफ का, ये वाला देखें, तो ये उसमें से एक बन रहा है। और ये यहाँ पे एक खाली है, और यहाँ पर ये सारे हिस्से जो काबा शरीफ का जो वो बेल्ट बन रहा है, बेल्ट के नीचे जो हिस्से आते हैं ये वो बन रहे हैं इधर। और इधर फिर से वो सूरत अल इखलास जो 4 कोनों पे एक हिस्सा होता है वो वाला बन रहा है। और इधर शुरुआत से अभी बना रहे हैं हिज़ाम, वही जो लंबी एक पट्टी में आयत लिखी होती है, ये वो है। और इधर काबा शरीफ के दरवाज़े की चाबी, और इधर जहाँ पर वो धागा लपेट रहे थे। और बस आप इधर पहुँच जाते हैं, इधर वो सारे धागे पड़े हुए हैं, और यहाँ से आप निकल जाते हैं बाहर। और इस तरह पूरी डिटेल में आपको इस जगह की ज़ियारत करवा के और बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी कि मैंने आप लोगों को ये जगह दिखाई। आखिर में आके यहाँ पर जमज़म आपको पता है लाजमी है। बिस्मिल्लाह। शुक्रान अख हुसैन, शुक्रान, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम, देकर आफियत। अब चलते हैं काबा शरीफ का गिलाफ जहाँ पर बेचते हैं वो जगह आपको दिखाते हैं। जनाब वाले, यहाँ पर हम लोग आ गए हैं म्यूज़ियम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बायोग्राफ़ी, मतलब आपको मफ़हूम बताया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफ़ी के बारे में यहाँ पर एक म्यूज़ियम बना हुआ है मक्कातुल मुकर्रमा में क्लॉक टावर के अंदर, जो किंग अब्दुल अज़ीज़ गेट के सामने है। और यहाँ पर आप आके किस्वा ख़रीद सकते हैं अगर किसी ने ख़रीदना है तो। वैसे यहाँ पर म्यूज़ियम में भी अगर आप इंटर होते हैं तो सीरत नबवी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। और मेरी तरफ़ से रेकमेंडेड है कि अगर आप आते हैं, आपके साथ बच्चे हैं और आप जानना चाहते हैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफ़ी के बारे में, तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। अभी आपको अंदर किस्वा दिखाते हैं जो यहाँ पर फॉर सेल अवेलेबल होता है। जनाब आला, अभी हम लोग आ चुके हैं म्यूज़ियम के अंदर। एक स्टोर है उसके अंदर, मतलब जो म्यूज़ियम का एक स्टोर है ना, वहाँ पर आ चुके हैं। और यहाँ पर किस्वा होता है इस्लामिक म्यूज़ियम ऑफ मक्कातुल मुकर्रमा की जानिब से, जो कि साथ में आपको एक उसका सर्टिफिकेट भी देते हैं। तो वो देखते हैं यहाँ पर उनकी प्राइसेस क्या हैं, और बड़े किस्वे भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। अगर कोई शौक़ रखता है किस्वा लेने का तो वो
यकीनन यहाँ से ले सकते हैं। ये देखें, ये जो है ना, ये काबा शरीफ के ख़िलाफ़ है। यहाँ पर देखें हर तरफ से ना गोल्डन इन्होंने प्लेट के अंदर रख के सजा के दिया हुआ है माशाल्लाह। और ये देखें साथ में सर्टिफिकेट भी है जो कि द दीनार इस्लामिक म्यूज़ियम की तरफ से है। यहाँ पर मितहफ़ अल-इस्लामी भी मक्का मुकर्रमा लिखा हुआ है और मितहफ़ ख़ास है यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये काबा शरीफ की चाबी नुमा एक, यानी कि काबा शरीफ के दरवाज़े का जो ताला है वो और उसकी चाबी यहाँ पर एक इन्होंने बना के रखा हुआ है। ये ओरिजिनल नहीं है, अगर ये यहाँ पे इस तरह का बना के रखा हुआ है। पेन है, उसके ऊपर काबा शरीफ के ख़िलाफ़ से इंस्पायर्ड डिज़ाइन बना हुआ है, मतलब आयत वगैरह लिखी हुई हैं इसके ऊपर। तो ये भी बड़ा खूबसूरत गिफ्ट है। और इधर नीचे किस्वा की कॉपी है, ओरिजिनल भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे बड़ा। तो ये कॉपी है, अगर कोई कॉपी भी लेना चाहे तो वो भी ले सकता है। ये देखें, ये बड़े बड़े टुकड़े पड़े हुए हैं कॉपी के। और ये भी एक कॉपी है। इधर काबा शरीफ के ग़िलाफ़ का अंदर का हिस्सा है जो कि लॉकेट में या चेन में इन्होंने डाल के दी हुई है। ये देखें, इसके पूरे ज़ेवरात बने हुए हैं। और ये इसके साथ भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि ये ओरिजिनल काबा शरीफ के अंदर का हिस्सा है। ये देखें, ये इसके अंदर, ये पीछे से आप देखें काबा शरीफ के अंदर के ख़िलाफ़ का टुकड़ा लगा हुआ है इसके ऊपर, इस लॉकेट पे। और मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के साथ है। ये हजर असवद के साथ है, ये काबा शरीफ की तस्वीर इसके ऊपर बनी हुई है और सब सर्टिफिकेट्स के साथ है। और ये एक कॉपी है अगर आप लेना चाहें काबा शरीफ के अंदर का किस्वे की कॉपी। और ये ऑटोमन अम्पायर के दौरान, मतलब अहद उस्मानी के दौरान जो है ना, जिस तरह का किस्वा होता था उस तरह का एक उससे इंस्पायर्ड किस्वा बना के रखा हुआ है। ये भी यहाँ पर फॉर सेल है, यहाँ पर प्राइसेस लिखी हुई हैं। और ये अहद अब्बासी में जिस तरीके से होता था उस तरह का एक इन्होंने उससे इंस्पायर्ड बना के रखा हुआ है कि इस तरह के हुए करते थे किस्वा। और इसकी प्राइस भी यहाँ पे लिखी है। इसके अलावा यहाँ पर मज़ीद भी गिफ्ट्स वगैरह अगर किसी ने देने हैं, कोई आइकॉनिक चीज़ें लेना चाहे तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। और ये वो जो ब्लॉक्स होते हैं ना, उस तरह की चीज़ है, मतलब बच्चों के लिए इंटरेस्ट की चीज़ है। अगर आप लेना चाहें तो बच्चे इसको, भाईजान तोड़ नहीं दे, तोड़ दिया नहीं, अगर किसी ने बच्चे को इंजीनियर बनाना हो, मुस्तक़बिल में अल्लाह उसको तौफीक दे हराम के काम में, तो लेके सीख सकता है। ओके, मैंने सोचा तोड़ दिया आप। नहीं सर, मैं इंजीनियर यार, क्या हो गया? आप इंजीनियर भी हो गए? जी आज ही हुआ, मुझे पता चला। अल्लाह माफ़ करे, ऐसे इंजीनियर हूँ, पता नहीं क्या बना देंगे। अल्लाह माफ़ करे, वो तो ठीक है। हाँ, नहीं, इंजीनियर की बात लाजमी करें। आप छोड़ें, इधर इतनी अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, आपसे मैं बाद में निपटूंगा। ये देखें, रुके ना, मुझे मीनारा तो लगाने दे हराम का। यार गलत जगह पे ना लगा देना। लगता किस तरह है अभी? इधर देखें, ये आप तोड़ सकते हैं, आप इंजीनियर तोड़ने वाले हैं। ये ऊपर होगी इसकी जगह जो लगानी थी। रख दो रख दो रख दो रख दो रख दो। नहीं मिलेगी जगह। रख दो, वो लगा देंगे। अच्छा, हाँ लाओ यार, ऐसे ही परेशान कर रहे हो। हमेशा बड़ों से आप नसीहत हासिल किया करें। तोड़ दिया। और इधर अभी जगह देख ली ना, मैं रखने वाला था वहाँ पर, मेरे से छीनने लगे हैं कि मैं लगाऊंगा ये जगह। ये चलो, आधा काम आप कर दें, आधा। हाँ चलें, लगा दें। ये टूटने वाला है, पता है, 500 रियाल भरना पड़ जाएगा बस। हाँ, इतनी सी बात है। इधर भी ये हाजी अगर रिमूव करने हैं तो यहाँ से ही। और इधर देखें, जै नमाज भी है यहाँ पर, किस्वा से इंस्पायर्ड, काबा शरीफ के दरवाजे से इंस्पायर्ड है। और ये देखें, ये सबसे बड़ा टुकड़ा काबा शरीफ के ख़िलाफ़ का, माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये देखें, क्या बात है। साथ में यहाँ पर इत्र भी दिया गया है, जो इत्र इस्तेमाल होता है काबा शरीफ के ख़िलाफ़ के ऊपर। ये 2 दाने इत्र के हैं। ये बड़ा टुकड़ा काबा शरीफ के ख़िलाफ़ का है। और यहाँ पर सामने सर्टिफिकेट है इसका। ये यहाँ पे अंगूठियाँ भी रखी गई हैं जिनके अंदर किस्वा इस्तेमाल किया गया है, और उनका सर्टिफिकेट भी साथ में आपको मिलता है यहाँ पर। जनाबे आला, यहाँ से आप आके किस्वा ले सकते हैं अगर आप शौक़ रखते हैं और आप समझते हैं कि आपको चाहिए और आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो ज़रूर यहाँ से आके आप ले सकते हैं। अगर किसी को शौक़ है किस्वा का, मतलब 25,000 से वो छोटा टुकड़ा शुरू होता है और 56,000 में आपको वो बड़ा टुकड़ा, कितना, 56 नहीं, 59,000 59,999 भी था। चलो बस यही रेट है। तो
मज़ा आया आज के व्लॉग का। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दुआओं में याद रखिएगा। आप लोग हमारी दुआओं में। अल्लाह हाफ़िज़।